डिज़ाइन करेंगे फर्शी ट्राउज़र जो कि आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग पे है। ईद पे वेयर किया था, काफ़ी लोगों की डिमांड आ रही थी। फुल डिटेल के साथ हमसे वीडियो शेयर करें। थोड़ी सी लंबी है लेकिन काम की ज़रूर है। ये भी टाई एंड डाई में है लेकिन बहुत डिफरेंट है। ये देखें, ये ड्रेस है वो, और ये जो लिया है इसकी मैं प्राइस स्क्रीन में मेंशन कर दूंगी। ये वैसे बेसिकली थाई वाला सूट 5500 का था। ये वाला सूट था 5500 का। इसको मैं खोल के दिखाती हूँ यार, ये भी बड़ा लेवल का सूट है। ये देखें, सबसे पहले क्या दिखाऊँ आपको मैं, इतना है शर्ट शर्ट शर्ट। ये देखें। अच्छा जी देखें, ये है मेरे पास उस फायर का ड्रेस जो कि मैं सेल से लेकर आई थी। ये मुझे मिला था ये 5,500 का है, तो कहीं 4,000 का मिला था। इसको खोल के दिखाती हूँ। ये देखें, कलर चेक करें आप लोग, कितना प्यारा ऑरेंज कलर है। इसके साथ पैचेस दिए हुए हैं भाई। इसके साथ जो है 3 पीस, ये लॉन का सूट है, कैमरिक का कैमरिक का ट्राउजर है, लॉन की शर्ट है और लॉन का ही दुपट्टा है। चलें खोल के दिखाती हूँ मैं आपको। इसके साथ जी ये बैक हो गई, बैक प्लेन दी हुई है, बैक के साथ ये बॉर्डर दिया हुआ है ऑरेंज कलर में देखें। और ये ट्राउजर हो गया, ट्राउजर भी टाई एंड डाई में सेम है। ट्राउजर मैं साइड पे कर दूंगी। शर्ट देखें, शर्ट में छोटे छोटे ये फूल बने हुए हैं सितारी के। शर्ट और स्लीव्स, फ्रंट का और स्लीव्स का कपड़ा है ये देखें। इसका कोड कह रहे थे काफी लोग, तो ये कोड देख लें इसका, शायद ये अब सेल पे ना हो। ये इसका कोड है, स्क्रीनशॉट ले लें। ये इसका फ्रंट, और इसके साथ जी ये पैचेस हैं। एक साइड पे ये पैच लगेगा, दूसरी साइड पे ये इस तरह पैच लगेगा। ये हो गया। और जी यहाँ दरमियान में ये वाला पैच लगेगा, ये ऊपर वाला, ये वाला सॉरी। ये देखें, इससे मैच हो जाएगा। मतलब काफी लोगों का होता है ना, साइज कम ज्यादा होता है, तो उस हिसाब से ये आप लोग एडजस्टमेंट कर लीजिएगा यहाँ से। और ये जो नीचे एक्स्ट्रा पैच दिया हुआ है ये है गले की नेक लाइन का। ठीक है, ये हो गया। ये अलग है, देखें बिल्कुल अलग है, 3 पीसों में दिया हुआ है ये। और इसका दुपट्टा मैं आपको दिखा दूं, ये इसका दुपट्टा है। दुपट्टा चेक करें, बहुत प्यारा हसीन कलर कॉम्बिनेशन ग्रीन के साथ। मतलब एक रस्ट भी आ रहा है, ऑरेंज भी आ रहा है, व्हाइट भी आ रहा है, ऑफ वाइट। ये देखें, बहुत प्यारा है। चलिए, अब ये है कि आप लोग सब डिमांड कर रहे थे कि जो मैंने ईद पे फर्शी शलवार पहनी थी, एथनिक का सूट पहना था, उसकी भी वीडियो आप लोग जाके देख सकते हैं कि वो कैसा है। लेकिन ये है कि अभी जो है मैं आपको उस तरह की शलवार कटिंग करके दिखाऊंगी। उस शलवार को कहा जाता है फर्शी ट्राउजर। इसका मैं आपको फर्शी ट्राउजर स्टिच करके दिखाऊंगी। चले, बाकी चीजें मैं ये है कि एप्लिक होने दे देती हूँ। एप्लिक होने से पहले मैं उसकी कटिंग भी करके दिखाऊंगी आपको, लेकिन ये है कि उससे पहले मैं आपको फर्शी ट्राउजर की कटिंग और स्टिचिंग बताती हूँ। इसको बिल्कुल भी आपने मिस नहीं करना, जो बहुत ज्यादा आजकल ट्रेंडिंग पे है। अच्छा, इस शर्ट के साथ में 2 लेसेस का इस्तेमाल करूंगी। ये जॉइंट लेस है, ये देखें जॉइंट लेस मंगवाई है मैंने, और दूसरी जो है ये वाली लेस है। चलें, अब मैं बाद में बताती हूँ कि क्या करना है इसका। अच्छा जी, फर्शी ट्राउज़र की कटिंग की तरफ हम आ जाते हैं। जो मैंने सूट पहना था ईद पे, ये मैंने एथनिक से लिया था। डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर दूंगी, वहाँ जाके इसकी डिटेलिंग आप देख सकते हैं। और इस जो ट्राउज़र जो मैंने पहना हुआ है फर्शी ट्राउज़र, इसकी कटिंग और स्टिचिंग का काफ़ी लोग डिमांड कर रहे थे, तो मैं सोच रही थी जो भी मैंने शॉपिंग की है सफ़ायर से, सेल से, तो इस पे मैं कुछ आप लोगों को आइडिया दे दूँ कि आप लोग किस तरह ये शलवार सी सकते हैं। मतलब ट्राउज़र नुमा शलवार, नीचे से तो ट्राउज़र ही शो होती है पांच वाली साइड से। तो इसकी हम मेजरमेंट कर लेते हैं। कॉपी पेंसिल उठा लें आप, इसकी साइज़ देख लें। अच्छा, शलवार की जो लेंथ है वो 41 लेंथ है इसकी शलवार की। और इसके बाद जी आ जाते हैं हम पाइंचे की तरफ। पाइंचा जो है इसका 11.5 इंच का इसका पाइंचा है। इसकी थाइज़ की तरफ आ जाते हैं। इसकी जो थाइज़ हैं इस ट्राउज़र की, ये है 22 इंचेस इसकी थाइज़ हैं। ठीक हो गया। अब आ जाते हैं हम इसकी आसन पे। नीचे वाली जो आसन है शलवार की 9 इंच है, और ऊपर बेल्ट की जो है वो 7 इंच है, 7.5 इंच। ठीक है, ये टोटल हो गया जी 16.5 इंच की इसकी टोटल आसन ये बन रही है, 16.5 इंच। कॉपी पेंसिल लेके आप लोग नोट कर लें।
टोटल इसकी जो लेंथ है वो 41 इंचज़ की इसकी लेंथ है। और हम जो कटिंग करेंगे बेल्ट को हटा के, बेल्ट की जो लेंथ है वो 7.5 इंच है और नीचे शलवार की जो लेंथ है वो 33.5 बच गया 41 में से, ठीक है। अगर हम 7.5 माइनस करते हैं तो अब हम नीचे वाली साइड की कटिंग करेंगे। अच्छा, ये बारिश का शोर आ रहा है, बारिश आजकल काफ़ी हो रही है, टिन मिन सारा दिन ऐसे लगी ही रहती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है मौसम बहुत अच्छा हो गया है। और दूसरा ये कि मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ है, मैं आपसे शेयर करती हूँ। सबसे पहले ये है कि वीडियो जैसे जैसे चल रही है उस हिसाब से मैं आपको अपनी स्टोरी भी सुनाती रहूँगी। और दूसरा ये है कि जो मैं आपको सिखा रही हूँ उसके बारे में भी मैं आपको बताती रहूँगी। अच्छा, नीचे जो ट्राउज़र के कपड़े में उरेब जो आ रही थी नीचे, उसको मैंने सीधा कर लिया था, जो आगे पीछे कपड़ा हो रहा होता है। क्या तो आप खींच के कर लें, उरेब कर आती है ना, खींच के भी सेट हो जाता है, तो मैंने इस तरह कर लिया था। वैसे खींच के भी मैं काफ़ी कर लेती हूँ। अच्छा, इसको इस तरह सेट करके आपने इक्वल कर लेना है, ये देखें, ठीक है। इसकी लेंथ जो है 34.5 रखेंगे हम। 33.5 तो हमने तैयार रखनी है ना। ऊपर से 1/2 इंच सिलाई में आ जाएगा जो बेल्ट जॉइंट होगी, और नीचे से 1/2 इंच पांचे में आ जाएगा जो कि मैं अलग से लगाती हूँ अटैच करके। तो 1/2 इंच ही मुझे छोड़ना है नीचे से और 1/2 इंच ऊपर से। 34.5 की मैंने ये मार्किंग कर ली है। और नीचे से जो इसका जो ट्राउज़र का बॉटम है वो हम रखेंगे तैयार, जो है वो हमने रखना है 12 इंच का मैंने रखना है। तो 12.5 इंच की मैं कटिंग करूँगी पांचे से। अच्छा, ये ना मुझे थोड़ी सी चौड़ाई कम लग रही थी थाइज़ वाली साइड से, ये देखें, मतलब 2 इंच का फ़र्क है, 1.5 से 2 इंच का ना। तो मैं इसमें अलग जॉइंट लगाऊंगी, अलग फैब्रिक लेके ना वो लगा लूँगी। लेकिन इस शलवार में तो नहीं लगा हुआ, ये तो थान आते हैं बड़े बड़े जो पठानों से मिलते हैं, तो इसका अर्ज काफ़ी होता है, तो इसलिए इसमें जोड़ नहीं लगा हुआ। ये जो पोल्का डॉट वाली शलवार रखी हुई है मेरे पास, ठीक है। तो अलग से ये कि कपड़ा लेकर इसको हम 2-2 इंच की ऐसे ऊपर पैनल लगा लेंगे, जिसको कहते हैं, इस तरह फोल्ड करके ऐसे मैंने रख लिया था। अब जो है एकदम इसकी चौड़ाई जो है परफेक्ट आएगी। ये देखें, इसकी जो विड्थ है थाइज़ की 22.5 हम रखेंगे, 22 हमने तैयार रखनी है, ओके। और आसन जो है 10.5 इंच हम इसकी आसन रखेंगे। और नॉर्मल आप देखें हम लोग इस तरह मार्क करते हैं ना, ये पांचे की तरफ से ऊपर आसन की साइड से ऐसे उरेब में इंच शेप रख के स्ट्रेट कटिंग कर देते हैं। इसी तरह की कटिंग होती है ना। अब मैं आपको बताऊंगी कि फर्शी ट्राउज़र में और नॉर्मल शलवार में क्या फ़र्क है। ये देखिए, ये मैंने कटिंग कर ली बिल्कुल वैसे ही आम जो हम करते हैं और करते आए हैं मुसलसल, और मोस्टली ब्रांड्स में इस तरह की ही कटिंग हो रही है। और मैं आपको ये बताऊं, अब ये देखें, ये मैं वो ट्राउज़र रखूँगी फर्शी ट्राउज़र जिसकी मैं आपको कटिंग स्टिचिंग बता रही हूँ। मतलब मेरी कटिंग करने में और उनका देखें ये फ़र्क मैं आपको बता रही हूँ कि इस तरह ये पैटर्न कटिंग होगा फर्शी ट्राउज़र की। ये देखिए, इसको मैंने ऐसे सेट कर लिया था। अब जो है बीच में कितना गैप आ रहा है, ये मेरे ख्याल से 3 इंच का गैप है, 2.5 से 3 इंच का। अब आपने इसको किस तरह मार्क करना है मैं आपको इस तरह बता देती हूँ। ये पांचे वाली साइड से ऊपर तक लेकर आना है आपने 20 इंच का, 20 इंच से लेंथ लेनी है। और इस तरह चौड़ाई में आ रहा है ये 17.5 इंच, 17.5 इंच ही आ रहा है। तो मैं इसको ऐसे मार्क कर लूँगी पूरा 17.5 इंच, ये याद रखिएगा आप। और 17.5 इंच हमने कहाँ से लिया है, 20 इंच की लंबाई से लिया है ट्राउज़र के पांचे के ऊपर से, ठीक है। चलें अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये देखें, यहाँ से 20 इंच हो गया और इसकी चौड़ाई से 17.5 इंच। ये मेन चीज़ है, ये चीज़ आपने याद रखनी है बस। अब इसकी है कि हम कटिंग कर लेंगे। और दूसरा ये कि वीडियो थोड़ी सी ज़्यादा लंबी हो रही है, वो इसलिए कि मैंने कटिंग, स्टिचिंग और डिज़ाइनिंग भी इसी में बताई हुई है, इसलिए थोड़ी सी लंबी हो गई वीडियो। मौसम बहुत प्यारा है, बहुत बारिश हो रही है, आपको आवाज़ आ ही रही होगी। और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है वॉइस ओवर करने में। ये सुबह के 8 बज रहे हैं और मुझे अभी 10:30-11 तक की वीडियो अपलोड करनी है। अच्छा, ये जो शलवार है, शलवार का जो साइज़ है ये स्मॉल साइज़ है। अगर आपको मीडियम रखना है तो 1.5 या 1 इंच ज़्यादा रख लीजिएगा, ज़्यादा बड़ा नहीं रखिएगा साइज़। अच्छा, जो लूज़ रखना है ना आपने, वो सिर्फ बेल्ट लूज़ रखिएगा, बाकी पैटर्न आप शलवार का मतलब ट्राउज़र का इतना ही रहने दीजिएगा, सिर्फ बेल्ट का इजाफा करिएगा चौड़ाई में। चलें अब हम करते हैं बेल्ट की कटिंग कर लेते हैं। ये जी बेल्ट है, बेल्ट जो है हमें 7.5 इंच तैयार रखनी है। और चौड़ाई जो है इसकी हम रखेंगे, चलें यहाँ नाप लेते हैं हम चौड़ाई और लंबाई।
लेंथ हो गई 7.5 इंच। अच्छा, ये एथनिक वाला ट्राउज़र जो है इसकी देख लें आप लोग ऊपर से बेल्ट में यहाँ पे भी ऊपर प्लेट दिए हुए, जिसमें ट्राउज़र में हम प्लेट्स नहीं लगाते, इस तरह के प्लेट्स डाले हुए ऊपर वाली साइड से ताकि फिटिंग अच्छी सी आ जाए। लेकिन मैं कहती हूँ बेल्ट में ना ऊपर जाहिर है शलवार टाइप की है तो प्लेट्स नहीं होने चाहिए यार। अच्छा, चौड़ाई जो है इसकी 23 इंचज़ है तैयार, बेल्ट की जो चौड़ाई है, तो हम 24 इंचज़ रखेंगे, हाफ इंच साइडों से सिलाई में जाएगा। अच्छा, इस तरह मैंने फोल्ड कर लिया था। टोटल 10 इंच रखनी है इसकी लंबाई और चौड़ाई जो है 24 इंचज़ रख के इसको मार्क करके आपने ऐसे कटिंग कर लेनी है। पीछे जो मैं अपने इंसिडेंट की बात कर रही थी उसमें ये सीन हुआ कि मेरा हाथ कट के इतने बुरे तरीके से खूनम खून हो गई पूरी। मैं पत्ती की जो बरनी थी वो शीशे की थी, काफ़ी मोटी थी। ये जो मसाले मसूलों की बर्नियाँ होती हैं ना, ये आप लोग प्लास्टिक की ही रखा करें। अच्छा, वो बर्नी ना खुली हुई थी, जैसे ही मैंने चाय के लिए उठाई, कैप उठाया, वो नीचे गिरी है। वो जाके मैंने उसको बचाने के लिए हाथ एकदम से ऐसे नीचे किया है, वो टूट चुकी थी शेल्फ पे। फिर मैंने जो हाथ नीचे किया उसके साथ कट लगा बहुत गहरा कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। मुझे पेन बिल्कुल भी नहीं हुआ, लेकिन जब मैंने ब्लड देखा ना ऐसी धारें जा रही थी, मेरी वेन कटी है पूरी ना, जो पिंकी फिंगर है छोटी वाली उसके नीचे से। बस फिर डॉक्टर के यहाँ भागे हैं, पूरी कमीज़ भर गई, पूरा किचन भी भर गया। मैं हैरान, मैंने पहली दफ़ा किसी का खून देखा है, मतलब किसी का नहीं देखा, अपना ही देखा है मैंने। ब्लड जो देखा इतना बहता हुआ। अब अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। मुझे 60 से 70 मैसेज आए हुए हैं, रिप्लाई आए हुए हैं। मेरी स्टोरी भी, मैंने स्टोरी लगाई थी इंस्टाग्राम पे, तो मैंने कहा आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूँ जो मुझे देख रहे हैं। वैसे मैं इंस्टाग्राम पे भी स्टोरी लगा दूँगी, जो मुझे यहाँ पे नहीं देख रहे कुछ वहाँ पे देख रहे हैं, कि डिफरेंट फॉलोअर्स वगैरह होते हैं। लास्टिक लगाने का ये तरीका आप लोग देख लें। यहाँ से आपने 2 इंच बढ़ा के रखना है। वो इसलिए बढ़ा के रखना है कि हमने आगे प्लेन रखना है लास्टिक। आगे आगे देखें, आपको ऐसे पता लग जाएगा। अगर आपने पूरे ट्राउज़र में सिलाई लगानी है, खींच के ट्राउज़र में लास्टिक लगाना है, तो आपने ये जो मैंने 2 इंच बढ़ाया है ना, तो ये 2 इंच मत बढ़ाइएगा। आपके ऊपर के जो ट्राउज़र की जो चौड़ाई होती है ना, उसका हाफ ट्राउज़र का वो आपने लेना होता है अपना, डबल करके लास्टिक। ये एकदम परफेक्ट साइज़ होता है। अच्छा, आगे से देखें, ये मैं प्लेन रखूँगी तो इसलिए मैंने 2-2 इंच बढ़ाया था लास्टिक। ये जो बीच में गैप है, ये 10 इंच का गैप है। ये दोनों छोड़ के दोनों साइड में सिलाई लगा के पूरा इसको गुलाई से मैं खींच के लास्टिक लगा दूंगी। फ्रंट पे नहीं लगाना, खींचना नहीं है, प्लेन रखना है फ्रंट से। अच्छा, ये जो इसकी जो 2-2 2.5 इंच की जो कलियां थी साइडों पे, ये मैं इस तरह अटैच कर लूँगी। ये देखें, ये मैंने इसको ऐसे अटैच कर लिया था। और इसके बाद जी हम आ जाते हैं इसकी बेल्ट की तरफ। ओह सॉरी, बेल्ट के साथ जो प्लेटें लगनी हैं शलवार में, उसकी तरफ हम आ जाते हैं। अच्छा जी, आपने इसको सीधा कर लेना है। बीच में जॉइंट्स होंगे, इनको एग्जैक्ट ऐसे मैच करना है, आगे पीछे नहीं करना। और इसका जो कॉर्नर होगा, इसको आपने उठा के 2.5 इंच आगे करना है और इसको ऐसे आपने पिनअप कर लेना है। पूरा 2.5 इंच लेना है, ना इससे ज़्यादा लेना है ना इससे कम लेना है। इस तरह आपने पिनअप करके, अब इसी तरह ही दूसरी साइड पे भी आपने बीच से तो आपने ऐसे ही मैच रखना है इसको, और कॉर्नर से आपने इस तरफ प्लेट डालनी है। एक चीज़ का आप ख़ास ख्याल रखिएगा कि अगर ये देखें प्लेट्स, ये बड़ी वाली प्लेट का मुंह इस तरफ है ना, तो आपने इसी तरफ ही छोटी छोटी प्लेट्स डालनी है, ठीक है। और दरमियान तक करनी है, जहाँ तक आसन है यहाँ तक, ठीक है। और इसी तरह ही आपने दूसरी वाली साइड प्लेट, उसका मुंह इस तरफ है, तो आपने सारी प्लेट छोटी छोटी अंदर की तरफ ही डालनी है इस तरह। और बीच में जो गैप है वो आपने 9.5 इंच का रखना है, बीच वाला गैप। ये देखें, ये शलवार जो है इसका देखें बीच में 9.5 इंच की छोटी छोटी प्लेटें हैं। बड़ी प्लेट जो है ना 9.5 इंच के दोनों साइडों पे आके रुक रही है। इसी तरह ही हमने बीच में 9.5 इंच का गैप रखना है। ये हो गई हमारी बेल्ट और ये हो गई हमारी शलवार की प्लेटें तैयार। ये देखिए बीच में जो गैप है 9.5 इंच का है। अब इसको हम बेल्ट से अटैच कर देंगे। सारा पिनअप कर लीजिएगा, सारा पिनअप कर लेंगे हम बैक साइड तक। तो बैक साइड पे थोड़ा सा कपड़ा बचेगा शलवार का, वो आपने 2-2 प्लेट्स डालनी है, 2 लेफ़्ट पे और 2 राइट पे, ठीक है। इस तरह ये है कि सारा पिनअप करके मैंने इसको तैयार कर लिया था। अच्छा, ये बैक साइड देख लें। अभी मैं बैक साइड की तरफ आ चुकी हूँ। ये देखें बैक साइड जो है आसन को इससे आपने मैच करना है, यहाँ एक पिन लगा लेनी है, ठीक है। और ये इस तरफ से देखें एक्स्ट्रा फैब्रिक बच रहा है, लेफ़्ट से भी और राइट से भी। और यहाँ पे बीच में आपने ना 2-2 इंच का गैप देकर प्लेट्स डालने हैं। बैक साइड की बात कर रही हूँ, ठीक है, इस तरह। अब देखें, आपको इतना डिटेल में मैं बता रही हूँ कि शायद ही कोई बताए, तो मुझे ये सुनना चाहिए, मुझे ये सुनने का दिल करता है कमेंट्स में कि जी हमें समझ आई है, हमने ये काम किया है, हमने वो काम किया है।
मुझे बस ये कमेंट्स आप लोगों के चाहिए होते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं ये सुनती हूँ, मैं ये देखती हूँ, आपके कमेंट्स, रिप्लाईज, आप लोग सोच नहीं सकते। चलें, अब जो है ये 2-2 प्लेट्स मैंने इधर डाली थी, अब राउंड में पूरी मैं ऐसे इसको तैयार कर लूँगी। ये देखें, ये हमारी हो गई थी शलवार तैयार। और बस ये है कि इसके ना शलवार के बॉटम पे, नीचे मतलब पांचे पे हमें डिज़ाइनिंग करनी है कुछ, जो आजकल बहुत चल रही है, और कुछ डिफरेंट डिज़ाइन है, कुछ नहीं काफ़ी डिफरेंट डिज़ाइन है। और ये शलवार की देख लें बैक साइड है, बैक साइड पे कुछ इस तरह से प्लेट्स नज़र आएंगी। और अब हम आ जाते हैं इसके पांचे की तरफ। पांचा हमने जो इसकी चौड़ाई जो मैंने प्रेस बुकरम की ली है, ये हार्ड वाली मैंने बुकरम ली है, फ्यूजिंग जिसको कहते हैं, प्रेस बुकरम भी कहते हैं इसको। ये हार्ड वाली है जो इजीली सबके पास हर दुकान से मिल जाती है, लेकिन जो सॉफ्ट वाली है 0 साइज़ की फ्यूजिंग वो मुश्किल है। मुझे काफ़ी लोगों के कमेंट्स आते हैं कि वो आपने कहाँ से ली है, मुश्किल मिलती है ये वो। तो बड़े बाज़ार जो होते हैं वहाँ से मिल जाएगी, होलसेल मार्केट से मिल जाएगी वो। अच्छा, ये देखें इस तरह इसको नीचे जो बॉर्डर दिया हुआ था इसके शर्ट में दिया हुआ था, तो ये मैं ट्राउज़र में लगाऊंगी बॉर्डर। और एक्स्ट्रा फैब्रिक आपको तो पता ही है, मैं नीचे से एक्स्ट्रा फैब्रिक फोल्ड करके लगाती हूँ, वो एक स्टिच भी आ जाता है ना, ज़रा से हैवी लुक आ जाती है, अच्छा लगता है पांचा। तो इस तरह मैं कपड़ा रख के लगाऊंगी, तो ये बैक साइड पे से फोल्ड हो जाएगा। समझ आ रही है? अगर नहीं आ रही तो आप लोग मुझे तब भी बता सकते हैं कि नहीं आ रही समझ, मैं आपको दोबारा बता दूँगी, ठीक है। अच्छा जी, जो फिर ये है कि मैंने इस बॉर्डर को ना ऐसे फोल्ड करके फिर सिलाई लगा दी थी, डबल स्टिच मैंने लगा दिया था। अच्छा, ये जो मेरा हादसा हुआ है हाथ के साथ, ये मैंने शलवार पूरी स्टिच कर ली थी, उसके बाद अगले दिन की रात की बात है ये। तो अभी इसकी शर्ट स्टिच नहीं हुई, मेरा हाथ अभी ठीक नहीं है, थोड़ा टाइम लगेगा। वैसे ही वीडियो मेरी 6 दिन बाद 5 दिन बाद आ रही हैं, तो हाथ जो है वो ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी उसकी वीडियो, उसमें भी 4-5 दिन लग जाएंगे, लेकिन कोशिश करूँगी कि जल्दी हो जाए। ये देखें, कुछ डिज़ाइनिंग मैं इस तरह करूँगी, जो बॉर्डर लगाया था उसके ऊपर मैं सितारा लगाऊंगी, 1.5 इंच के गैप से छोड़ के लगाऊंगी। और 1 इंच का देखिए, एक मैंने पैटर्न 1 इंच का काटा हुआ है, और ये जो अभी मैंने पकड़ा हुआ है, पकड़ के रखा है, ये है 1.5 इंच का पैटर्न है, ठीक है। ये देखें, सितारा मैंने नीचे रखा, नॉर्मल साइज़ का ये सितारा है, कहीं मेरे ख्याल से 3 और 4 पॉइंट का ये सितारा होगा। और ये 1 इंच का जो पैटर्न कटिंग किया हुआ है, ये देखें, ये आपने इतनी चौड़ाई रखनी है, मतलब लंबाई रखनी है बॉर्डर के ऊपर से, ठीक है। ये हो गया, इससे ये है कि आपकी स्ट्रेट लाइन आएगी एकदम। और फिर इसका गैप देखना है आपने, फिर इसके गैप के हिसाब से आपने सितारा उठाना है, सितारा इसके बीच में रख के आपने इसको ऐसे स्टिच देना है, ठीक है भाई। आप लोग सितारे को हटा के गोटे की चीज़ें भी यूज़ कर सकते हैं, फूल हो गया, पत्तियां हो गई, इस तरह बहुत प्यारा लगता है। अच्छा, नेक्स्ट जो है ना, गोटे के ऊपर मैं काम करूँगी, गोटे की फूल, गोटे की पत्तियां, मेरा बहुत दिल कर रहा है कोई रेड कलर का हो सूट, कोई मस्टर्ड सा हो, इस तरह ना। अच्छा, गोटा एक ऐसी चीज़ है कि हर सूट पे ऐसा लेवल का लगता है ना। और अभी भी जो है खाड़ी के 2 सूट रखे हैं, वो अम्मी के सूट हैं, वो मैं इसलिए स्टिच नहीं करती क्योंकि आप लोग कहते हैं कि पहन के दिखाएं। अब अम्मी के सूट तो मैं पहन नहीं सकती ना कि पहन के दिखाऊं, इसलिए ये है कि अगर स्टिच करूँगी तो दिखा दूँगी, नहीं तो वो अम्मी बाहर से ही स्टिच करवाती हैं मोस्टली, या कभी मैं कर देती हूँ। हाँ, जो मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है ना जो डिज़ाइन, मैं कहती हूँ अम्मी हाँ मैं ये स्टिच करके ना यूट्यूब पे डालूँगी, और अपने ना सब्सक्राइबर्स को ज़रा दिखाऊँगी कि मैंने क्या चीज़ कैसे तैयार की है। हाँ, जो मेरे दिमाग पे लगे ना सूट डिज़ाइन, वो मैं स्टिच करती हूँ हर सूट उठा के नहीं मैं सी लेती। हाँ, अपने मैं ज़रूर सी लेती हूँ, अपनी बहनों के सी लेती हूँ, क्योंकि वो मोस्टली मेरे साथ ही शॉपिंग करती हैं, मेरी पसंद की ही करती हैं। हम तीनों बहनों की जो ड्रेसिंग सेंस है ना, वो काफ़ी मिलती है, काफ़ी मिलती जुलती है। हम तीनों की जो पसंद है वो भी काफ़ी मिलती जुलती है, सेम ही है ऑलमोस्ट। सितारे की दूसरी लाइन को हम दोबारा रिपीट कर लेंगे, लेकिन ऑपोजिट साइड पे हमने ही सितारा लगाना है। ये देखिए, इस तरह अब हम इसके ऑपोजिट, इसकी स्ट्रेट लाइन की तरफ अब हम एक और इस तरह लाइन लगा देंगे। अब इन दोनों के दरमियान में हम यहाँ एक एक सितारा रख के लगाएंगे यहाँ पे, ठीक। फर्शी ट्राउज़र हो गया था मेरा रेडी, दिखने में आपको ट्राउज़र लगेगा पांचे वाली साइड से, लेकिन ऊपर वाली साइड से बिल्कुल शलवार की तरह स्टिच हुई हुई है ये। अच्छा, ये देखें, ये मेरे पांचा स्टिच हो गया था, डिज़ाइन पूरा रेडी हो गया था। अब इसको बैक साइड से मैं इस तरह फोल्ड करके इसको ऐसे एक सिलाई दे दूँगी, ठीक है। यार, ये इसमें बड़ी अच्छी फील आने वाली है, मुझे ऐसा लग रहा है। मुझे इसमें अच्छी फील आए ना, वो मैं बहुत दिल से सीती हूँ। ये हमारा पांचा भी रेडी हो गया था। ये देखिए, मैंने डबल स्टिच जो देना था वो मैं दे चुकी हूँ इसका, और इसी तरह ही मैं दूसरा पांचा भी रेडी कर लूँगी।
और ये है कि हाफ इंच सिलाई में लेना है इसको, अंदर वाली साइड से, ज़्यादा नहीं लेना। ये 12.5 इंच की कटिंग की थी मैंने, तो 12 इंच का पायंचा मैं तैयार रखूँगी इसका। तो इस तरह ये कि ये तैयार हो गई थी मेरी शलवार। ये देखें, दूसरा पायंचा भी मैंने इसको इस तरह रेडी कर लिया था। मेहनत काफ़ी लगी, टाइम काफ़ी लगी, लेकिन आपको दिखना भी तो है ना कुछ डिफरेंट कि हाँ भाई आपने चीज़ कोई पहनी हुई है। अच्छा ये देखिए जी, ये शलवार मेरी हो गई थी रेडी। अब मैं आपको इसको खोल के दिखाती हूँ कि मैंने किस तरह इसको रेडी किया है। नीचे एक ये बॉर्डर आ गया था, बॉर्डर के ऊपर से भी 1-1 इंच की गैप से हमने सितारे लगाए हैं। और ये देखिए, ये इसकी बेल्ट आ गई, और बेल्ट जो हमने लगाई है ये डबल स्टिच मैंने ऊपर दिया है, देख रहे हैं, चुनों के ऊपर कपड़ा इस तरह खोल के। ठीक है, ये हमारा ट्राउज़र हो गया था रेडी। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस मिल सके। अपना आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।